फिल्म स्टार, ये वर्ड अपने आप में ही बहुत ज्यादा वजन होल्ड करता है। लड़का हो या लड़की, उसने जिंदगी में एक न एक बार एक्टर बनने का सपना तो जरूर देखा होगा। मगर भोजपुरी इंडस्ट्री हो या साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, हर जगह से आज के टाइम में सिर्फ एक ही तरह की न्यूज बाहर आ रही है, और वो है लोगों के साथ हुए गलत काम की न्यूज। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह के गलत काम की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा ही एक इंसान था हार्वी विंस्टन, हॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर। इस इंसान ने लिटरली हॉलीवुड पर अपना कब्जा जमा लिया था। मगर जितनी तेजी से ये ऊंचाई पर पहुंचा, उससे भी काफी ज्यादा तेज इसका डाउनफॉल हुआ। और डाउनफॉल भी ऐसा जिसने पूरे दुनिया में एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत कर दी जिसके बाहर आने के बाद हंगामा हो गया था। और वो मूवमेंट कोई और नहीं बल्कि मी टू मूवमेंट थी। जी हाँ, वही मी टू जिसने बॉलीवुड में भी कई एक्टर्स की पोल खोल दी थी। तो आखिर हार्वी ने ऐसा क्या कर दिया जिसने मी टू जैसे मूवमेंट को पूरे वर्ल्ड लेवल पर हाईलाइट कर दिया? लेट्स टेक अ लुक एट द डिस्टर्बिंग स्टोरी ऑफ हार्वी विंस्टन। 19 मार्च 1952 के दिन न्यूयॉर्क के एक ज्यूइश डायमंड कटर मैक्स विंस्टन और उनकी वाइफ मिरियम के घर एक जन्म होता है, एक बच्चे का, जिसका नाम उन्होंने हार्वी रखा था। हार्वी के जन्म के बाद मैक्स और मिरियम का एक और बेटा होता है जिसका नाम वो बॉब विंस्टन रखते हैं। बॉब और हार्वी के बीच बचपन से ही काफी अच्छी रिलेशंस थी। दोनों एक दूसरे के भाई कम दोस्त ज्यादा थे। साथ में खेलना, साथ में मस्ती करना, जैसे कि दोनों दोस्त हों। 1970s के टाइम में हार्वी, बॉब और उनका एक दोस्त कॉकी बर्गर ने मिलके एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने हार्वी एंड कॉर्की प्रोडक्शन रखा। तीनों ने मिलके इस प्रोडक्शन हाउस से इंडिपेंडेंटली काफी सारे रॉक कॉन्सर्ट्स भी प्रोड्यूस किए। हार्वी एंड कॉर्की प्रोडक्शंस ने न्यूयॉर्क के एक बफेलो शहर में कई सारे सक्सेसफुल रॉक कॉन्सर्ट्स भी ऑर्गेनाइज करवाए, जिसमें कई सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे फ्रैंक सिंतारा, जैक्सन ब्राउनी जैसे आर्टिस्ट भी शामिल थे। रॉक कॉन्सर्ट से कमाए हुए पैसे से हार्वी और उसके भाई ने एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने मिरामैक्स प्रोडक्शन रखा। कंपनी ने शुरुआती दिनों में कुछ ओरिएंटेड कॉन्सर्ट फिल्म्स जैसे रॉक शो रिलीज किए, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने और भी कई टाइप के मूवीज रिलीज किए। मिरामैक्स की पहली हिट मूवी आई 1982 में, जो कि एक ब्रिटिश मूवी थी, द सीक्रेट पुलिसमैन्स अदर बॉल। हार्वी और बॉब ने मिरामैक्स में कुछ ऐसे मूवीज भी बनाए जो कि ना तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई बल्कि उनको काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिले। मिरामैक्स ने सेक्स, लाइज एंड वीडियो टेप जैसी फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट की, जो कि कैनेस फिल्म में अवार्ड जीतने वाली पहली इंडी फिल्म बनी। पल्प फिक्शन, गुड विल हंटिंग और शेक्सपियर इन लव जैसी फिल्म्स ने ऑस्कर भी जीते और हार्वी विंस्टन को एक पावरफुल प्रोड्यूसर बना दिया। हार्वी को कई सारे अवार्ड्स मिले जिसमें से एक एकेडमिक अवार्ड भी शामिल था जो कि उसे शेक्सपियर इन लव मूवी के लिए मिला था। और तो और उसे एक दो नहीं बल्कि 7 टोनी अवार्ड्स फॉर प्लेज एंड म्यूजिकल्स भी मिले। मिरामैक्स को इतना सक्सेसफुल होता देख डिज्नी की नजर इस कंपनी पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने हार्वी और बॉब के सामने $80 मिलियन की डील रखी, वो भी कंपनी के पूरी ओनरशिप के लिए। डील काफी बड़ी थी, इस वजह से हार्वी और बॉब ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया, पर एक शर्त पे कि ये दोनों भाई ही कंपनी के हेड रहेंगे। डिज्नी ने ये शर्त एक्सेप्ट कर लिया। इस डील के बाद तो मानो मिरामैक्स की किस्मत पूरी बदल गई। एक के बाद एक सक्सेसफुल मूवीज, कई सारे बड़े अवार्ड्स मिले इस कंपनी की मूवीज को। लेकिन कुछ टाइम बाद हार्वे और बॉब ने इस कंपनी को छोड़ने का फैसला लिया, साथ ही साथ एक नई कंपनी को स्टार्ट करने का भी फैसला लिया। 2005 में हार्वी और बॉब ने द विंस्टन कंपनी की शुरुआत की। ये एक मिनी मेजर फिल्म स्टूडियो था। यहाँ भी उन्होंने कुछ सक्सेसफुल मूवीज बनाई, लेकिन धीरे धीरे हार्वी के पर्सनल बिहेवियर इश्यूज भी सामने आने लगे। हॉलीवुड में हार्वी विंस्टन का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्शन और सक्सेस के लिए नहीं बल्कि उनके बिहेवियर्स और सेक्सुअल मिसकंडक्ट वाले रूमर्स के लिए भी जाना जाता है। इंडस्ट्री में काफी सारे लोग विस्पर्स में कहते थे कि हार्वी अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं, स्पेशली यंग एक्ट्रेसेस और एम्प्लॉइज पर। काफी लोगों ने इनके इस बिहेवियर को रिपोर्ट भी किया, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि कभी कोई ढंग से ओपनली नहीं बोल पाता था। अक्टूबर 2017 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के द न्यू यॉर्कर ने एक्सपोज किया हार्वी के अगेंस्ट एलिगेशंस को। काफी सारे एक्ट्रेसेस जिसमें रोज मैकगुआन और एशली जुड शामिल हैं, ओपनली सामने आई और उन्होंने अपने साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट के एक्सपीरियंसेस शेयर किए। ये आर्टिकल्स हॉलीवुड में धमाके की तरह आए और एक झटके में हार्वी का करियर डिस्ट्रॉय कर गए। इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद और भी कई एक्ट्रेसेस जैसे ग्विनेथ पैल्ट्रो और एंजेलिना जॉली ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हार्वी के साथ। ये हॉलीवुड के लिए एक मेजर वेकअप कॉल था और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि इसी वेकअप कॉल के साथ हार्वी का करियर का भी डाउनफॉल शुरू हो चुका था। हार्वी विंस्टन पे लगे एलिगेशंस के बाद ही मी टू मूवमेंट का एक्सप्लोजन हुआ। ये मूवमेंट एक्चुअली 2006 में तराना बुर्के ने शुरू किया था एज अ सपोर्ट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट विक्टिम्स, लेकिन 2017 में हार्वी के केस के साथ ये मूवमेंट ग्लोबल हो गया।
सोशल मीडिया पर हर तरफ से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर दिया और काफी सेलिब्रिटीज ने भी मी टू को सपोर्ट किया। इस मूवमेंट ने हॉलीवुड ही नहीं बल्कि हर जगह हैरेसमेंट के अगेंस्ट एक अवेयरनेस और यूनिटी क्रिएट की। ये मूवमेंट देखते ही देखते एक सोशल रेवोल्यूशन बन गया जो कि आज भी कंटिन्यू है। विंस्टन के ऊपर जब लीगल केसेस फाइल हुए तब कोर्ट में ट्रायल चला और ट्रायल में काफी ज्यादा रेवलेशंस हुए। फरवरी 2020 में हार्वी को न्यूयॉर्क सिटी में 3rd डिग्री तक की घिनौनी हरकत और असॉल्ट के चार्जेस में गिल्टी पाया गया और उसे 23 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। ये एक ह्यूज विक्ट्री थी मी टू मूवमेंट और उसके विक्टिम्स के लिए जो इतने सालों से स्ट्रगल झेल रहे थे। हार्वी विंस्टन को मिली सजा एक ऐसी मिसाल बन गई कि कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कानून से बच नहीं सकता अगर उसने गलत काम किया है तो। हार्वी के डाउनफॉल के बाद हॉलीवुड में हरासमेंट पॉलिसीज और अवेयरनेस इंक्रीज हुई। आज इंडस्ट्री में काफी सारे पॉलिसीज और सिस्टम्स हैं जो हरासमेंट को प्रिवेंट करते हैं और अगर कोई इश्यू रिपोर्ट होता है तो उसे प्रॉपरली एड्रेस करने के लिए चैनल्स भी हैं। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स हायर किए जा रहे हैं और काफी सारे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ हो वहां काम कर रहे लोगों के लिए। आज हार्वी विंस्टन जेल में अपनी सजा काट रहा है और सालों से कमाई हुई शोहरत और इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। एक टाइम पर जिस इंसान को हॉलीवुड का किंग माना जाता था आज वो जेल की सलाखों के पीछे एक गुमनामी में सजा काट रहा है। हार्वी विंस्टन की स्टोरी एक रिमाइंडर या कहूँ सीख है कि पावर और इन्फ्लुएंस का मिसयूज करने से सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल ही आता है। हॉलीवुड और पूरी दुनिया ने इनके केस से यही सीखा है कि हरासमेंट के खिलाफ लड़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कोई भी इंसान चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कानून जब अपना काम सही से करेगा तो न्याय जरूर मिलेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है। साथ ही साथ इफ़ यू वांट टू शेयर सम टॉपिक्स रिगार्डिंग दिस चैनल तो कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके निक के सॉफ्टवेयर को प्राप्त करें, कंडीशंस को फॉलो करें और इसे 100% सक्सेस के लिए अपग्रेड करें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।